सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का अवधपुरी में राम। हम आधा पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में। उसमें क्या था कि राजा दशरथ अपनी राजमहल में अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं। उस समय उनकी द्वारपाल भागता हुआ आया और उनको संदेश दिया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। तो ये देखकर राजा दशरथ भाग खड़े हुए और खुद जाके विश्वामित्र को आमंत्रण करके लाए और अपने राजमहल में उच्च सिंहासन बैठने के लिए दिया। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे। तो विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली भी थे। वो बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। फिर वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उसको नाम दिया सिद्धाश्रम। तो विश्वामित्र भी कभी अपने समय में राजा थे, मगर वो क्या किए, सब राजपाट छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लिया और वो भी जंगल जाके वहाँ एक आश्रम बनाया और जिस आश्रम का नाम दिए सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा की पूरी तरह पालन होगा। तो दशरथ विश्वामित्र के आगमन का कारण पूछा कि आप क्यों पधारे हैं और आपको क्या चाहिए, और आप मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी बात रखूंगा। कि राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो पहले से ही विश्वामित्र बोल दिए कि मैं जो मांगने जा रही हूँ हो सकता है आपको बहुत कठिन हो वो देने के लिए, तो आप आज्ञा दीजिए। महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो दशरथ क्या बोले कि आप आज्ञा दीजिए। तो जब विश्वामित्र बोले कि मैं जो मांगने जा रही हूँ कि आपको बहुत कठिन होगा देने के लिए, तो दशरथ रघुकुल की रीति क्या है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दशरथ पहले ही प्रण कर दिए कि आप मुझे जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा और थोड़ा भी हिचकूंगा नहीं। आप तो मांग के तो देखिए मुझे। तो मैं सिद्ध के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उनमें बाधा डाल रहे। तो विश्वामित्र क्या बोले कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं। जो यज्ञों के लिए जो अनुष्ठान होना चाहिए, जो आयोजन होना चाहिए, सब कुछ वो कर चुके हैं। मगर उनके यज्ञ जो सिद्धाश्रम जंगल में था, वो जंगल में 2 राक्षस रहते थे। तो वो 2 राक्षस क्या करते थे कि यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। तो विश्वामित्र क्या मांगे कि वो बोले कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं, सारे आयोजन हो चुका है, मगर उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं और उनको पता है कि वो 2 राक्षस को केवल राम ही मार सकते हैं। तो इसलिए वो बोले कि आप राम को मुझे 10 दिन के लिए दे दे। यज्ञ समापन होने तक मैं आपके राम को अपने साथ लेके जाऊंगा, आश्रम में रखूंगा, फिर लाके आपको आपके राम में लौटा दूंगा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वो अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो मुनिवर उसको राम मान लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके समय सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। तो वो दशरथ कभी सोचा नहीं था कि विश्वामित्र ने राम को मांगेंगे। वो सोचे थे शायद विश्वामित्र कुछ जमीन मांगेंगे, कुछ गहने मांगेंगे, कुछ पैसा मांगेंगे और कुछ मांगेंगे, राज्य मांगेंगे। तो मगर उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि वो राम को मांगेंगे। जैसे उनके वो बिजली गिर गई, क्योंकि राम उनके बहुत प्रिय पुत्र थे। वो राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। जब विश्वामित्र 10 दिन के लिए राम को मांगे तो वो जैसे उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, वो 10 दिन यज्ञ में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से काम उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। तो क्या हुआ, जब विश्वामित्र राम को मांगे तो दशरथ बहुत दुखी हो गए। वो
जैसे पुत्र वियोग आसन का, जैसे पुत्र उनको छोड़ के चला जाएगा वो आसन का में वो कांपने लगे। तो विश्वामित्र बोले मैं हर दिन के लिए आपके राम को नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन के लिए, मेरा अनुष्ठान खत्म होने के बाद वो आपके पास लौट आएगा, तो सिर्फ 10 दिन के लिए मांग लीजिए। तो जब वो राम के मांगे दरबार में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोले। राजा और विश्वामित्र बात कर रहे हैं तो सारे मंत्री वर्ग चुप थे, वशिष्ठ भी चुप थे। इतने में दशरथ काम पर बेहोश हो गए। तो वशिष्ठ भी शांत थे, तो दशरथ वो क्या हुए, बेहोश हो गए। होश आया तो डर में उन्हें फिर जकड़ लिया, फिर वो होश आए, फिर डर गए, फिर बेहोश हो गए, मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य हो पड़े। तो वो क्या किए, फिर होश आया, फिर होश उड़ गया, फिर ऐसे वो डर के वजह से कांपने लगे और बार बार मूर्छित होने लगे। फिर महर्षि विश्वामित्र को क्रोध आता जा रहा था, वो क्रोधित होते जा रहे थे, क्योंकि दशरथ उन्हें प्रतिज्ञा की थी जो मांगेंगे वो देंगे। जब राम को मांगे तो वो बार बार मूर्छित हो जा रहे, बार बार डर जा रहे। तो विश्वामित्र को तभी क्या हो रहा था, बहुत डर लग रहा था। फिर दरबार संशयित था, संशयित में सब कुछ डाउट में थे, सब किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच में संवाद के कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। तो सारे दरबार के मंत्री चुप थे, क्योंकि महाराज और विश्वामित्र बात करें तो उनके सामने तो बोलना किसी का इजाजत नहीं थी कि वो कुछ बोले। तभी वशिष्ठ आके महाराज के पास खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद दशरथ उठे, फिर से मूर्छित बार बार होके उठे, फिर से स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि की विनती की, महामुनि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा, राक्षस मायावी है, वो उनका छल कपट कैसे समझेगा। तो दशरथ क्या बोले, हाथ जोड़ के विश्वामित्र से विनती किए कि मेरा बेटा तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वो बहुत छोटा बच्चा है, वो राक्षस से फिर कैसे लड़ेगा, राक्षस भी तो मायावी होते हैं, बहुत सारे माया दिखाएंगे, तो उसका छल कपट जो वो छल कपट भी करेंगे तो उनको वो कैसे समझेगा, वो बहुत छोटा लड़का है, वो राक्षस के साथ नहीं लड़ पाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि आप मेरी सारी क्या ले जाए, सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षस से युद्ध करूं। तो वो दशरथ क्या बोले, इससे अच्छा है आप क्या करेंगे, मेरे जितनी भी सेना है आप उससे साथ में लेके जाइए, वो राक्षस से लड़ेंगे। हो सके तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके साथ जाऊं और उन राक्षसों से लड़ाई करूं, मगर राम को मत मांगिए, वो बहुत छोटा बच्चा है, वो राक्षस के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ का नियम याद था, क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तो जो कोई भी यज्ञ करेगा वो क्रोधित नहीं होगा, वो हर वक्त शांत रहना, ये यज्ञ का नियम है। तो जब दशरथ बार बार मूर्छित हो रहे थे, राम को देने के लिए मना कर रहे, तो विश्वामित्र को क्रोध आ रहा था, मगर वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, खुद को संतुलन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो क्रोधित होंगे, अगर वो अभिशाप देंगे तो उनके यज्ञ का कोई मूल्य नहीं रहेगा, वो यज्ञ खंडित हो जाएगा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लीजिए, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मेरे बुढ़ापा का संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता। तो दशरथ क्या बोले, आप राम को मत मांगिए, राम को अपने साथ मत ले जाइए, वो मेरा प्रिय संतान है, वो मेरा बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि बहुत आयु के बाद, वो बहुत दिनों के बाद राम पैदा हुआ था, तो तब तक दशरथ बूढ़े हो चुके थे। तो वो बोले वो बुढ़ापे का सहारा है, आप मैं राम को नहीं दूंगा, आप उसके बदले में जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। महर्षि को क्रोध भवक उठा, मीन्स वो और क्रोधित होने लगे। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्य में आ गए, कि सब लोग डर गए थे। अगर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए तो वो शाप दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सारे मंत्रीगण जितने सभा में थे वो सब डर चुके थे। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। तो विश्वामित्र क्या बोले, आप तो रघुकुल के राजा हो,
आप अपने नियम तोड़ रहे हो, आप वचन देके वचन तोड़ रहे हो। ये क्या है? विनाश की सूचना है। अगर आप वचन देके वचन नहीं रखोगे, आपकी कुल का विनाश होगा। कौन बोले? विश्वामित्र। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षस से का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे, मैं यहाँ से खाली हाथ लौट आएगा। तो विश्वामित्र क्या बोले कि मुझ में भी उतनी ताकत है कि मैं उन राक्षसों से लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी राजा नहीं रहा, मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं और धनुष नहीं पकड़ सकता। इसलिए अगर आप राम को मेरे साथ नहीं भेजेंगे तो ठीक है, तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। अगर वो गुस्सा नहीं कर सकते, वो क्रोधित नहीं हो सकते, इसलिए इतना ही बोले कि अगर आप वचन नहीं रखे तो आपका कुल नाश हो सकता है, आपका वंश बदनाम हो सकता है, और मैं भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। तो बात बिगड़ी देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में भी, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। तो वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि राम छोटे बालक होने से भी वो बहुत शक्तिशाली है, उनमें उतना वो क्षमता है कि वो एक राक्षस के साथ लड़ सकते हैं। अगर ना जाएंगे दशरथ, अगर राम को नहीं भेजेंगे तो उनकी कुल की मर्यादा की हानि हो सकती है, उनकी कुल बदनाम हो सकता है। फिर राम अगर विश्वामित्र के साथ रहेंगे तो उनके क्या क्या लाभ होगा, वो बहुत कुछ अच्छे बातें विश्वामित्र से वो सीखेंगे, तो सारे फायदा राम का होगा। अगर राम के विश्वामित्र के साथ रहेंगे भी तो उनकी कुछ अनिष्ट नहीं होगा। तो ये सारे बातें मुनि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति है। प्राण देकर आपको पूर्वजों ने वचन को निभाया। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि की उन्हें कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर वशिष्ठ बोले कि आप रघुकुल के राजा हैं, आप अपने वचन पालन कीजिए, ये आपके रघुकुल की नियम है। आपके पूर्वजों ने भी ये नियम वचन देके पालन किया है, तो आप राम को जाने दीजिए। महर्षि के साथ रहकर कोई भी राम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उनका कुछ भी नहीं होगा। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई जब वशिष्ठ ने उन्हें समझाया सारी बात, तो उनकी थोड़ा चिंता जो थी कि राम का कुछ हो जाएगा, वो थोड़ा कम हुआ। पर मन में अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछोड़ की दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ा था। ये जितने सारे बातें समझाए कि राम के जो बारे में जो बताया कि उनकी ताकत के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उस वशिष्ठ मुनि के विश्वामित्र के साथ जाने से के लाभ के बारे में जितने सारे बातें बताए, सारे समझे, मगर पुत्र बिछुड़ के सामने वो सब भाला नीचे गिर रहा था, मीन्स वो कुछ काम नहीं कर रहा था, वो पुत्र बिछुड़ को सह नहीं पा रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, उनके गुप्त विद्याओं का जानकार है, वो कुछ सोच कर ही आए होंगे। तो वशिष्ठ फिर से समझाया कि विश्वामित्र क्या है? तपस्वी पुरुष है, उनको बहुत कुछ ज्ञान है। अगर वो आके आपके राम को साथ में लेके जा रहे हैं तो उनका कुछ मतलब होगा, कुछ अच्छे उद्देश्य में ही वो आएंगे, तो आपको राम को जाने देना चाहिए। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम उन्हें सौंप दें। तो वो बोले वो बहुत कुछ नया चीज सीखेंगे, तो आप राम को क्या कीजिए, उनके साथ जाने दीजिए, और वो बहुत कुछ विद्या किससे, विश्वामित्र से सीख पाएंगे। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्हें विश्वामित्र से आग्रह किया कहा कि आप राम के साथ उनके छोटे बेटे लक्ष्मण को भी साथ में ले जाइए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के आग्रह को स्वीकार किया। तो दशरथ बोले वो आप अगर राम को लेना चाहते तो लेके जाए, मगर अकेले लेके मत जाइए। और वो उन्हें आग्रह किया, उनको क्या क्या निवेदन किया कि आप राम के साथ मेरे छोटे बेटा लक्ष्मण को भी आपके साथ लेके जाइए। तो महर्षि विश्वामित्र ने उसको हाँ बोली और उन दोनों को अपने साथ में ले जाने के लिए क्या किया, इच्छा प्रकट। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय को सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर
आदेश है। तो राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। दशरथ सारे बातें बताए कि विश्वामित्र आए हैं उनको अपने साथ में ले जाने के लिए, सिद्धाश्रम में ले जाने के लिए। तो राम लक्ष्मण जो वो तो आज्ञाकारी थे, पिता के आज्ञाकारी थे, वो कुछ भी वो सर झुका के सारी बात आग्रह के साथ, सम्मान के साथ वो अपने पिताजी की बात मान ली और विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दे दी गई। तो बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। तो नितांत गंभीर माहौल में सत्यवचन हुआ। तो दशरथ तो भेजना नहीं चाहते, वो इतना गंभीर बार बार मूर्छित हुई, तो एक माँ के मन कैसे संभालेगा। तो फिर भी कौशल्या भी राजी हुई उन दोनों को भेजने के लिए। फिर शंख ध्वनि हुई, निगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। तो जब वो राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ अयोध्या से विदा हुए तब शंख बजे, नगाड़े बजे, बाजा बजे और दशरथ ने दोनों पुत्रों को माथे को चूमकर उनको विश्वामित्र को सौंप दिया और उन्हें जाने दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बिहार और भयानक जंगलों की ओर। तो वो जंगल बहुत भयानक थी। विश्वामित्र आगे आगे, उनके पीछे राम लक्ष्मण सर झुकाकर उनके पीछे चलने लगे। बहुत भयानक जंगल के अंदर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे। लक्ष्मण राम के 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीन बांधे, कमर को तलवारें लटकाए। तो पीठ पर तुरीन, कमर में क्या तलवार लटकाए हुए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे पीछे गए। आगे विश्वामित्र, उसके पीछे राम, उसके पीछे लक्ष्मण, 2 कदम के पीछे वो दोनों गए। हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जंगल और जनकपुर, वो झाड़ के जाके वो जंगल में क्या हुआ। तो आज के लिए इतना काफ़ी। तो इससे हम क्या सीखेंगे, तो कैसे आज्ञाकारी जो 4 राम लक्ष्मण थे कितने आज्ञाकारी थे, राम के सारे पिताजी के सारी बातें सर झुका के मान लिए। तो आप भी ऐसे अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए और उनकी सम्मान करना चाहिए। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।